हेलो एंड वेलकम टू सिविल कोड आईएएस। तो आज हम प्लान की बात कर रहे हैं, प्लान की डिस्कस करेंगे। यानी यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 अब दूर नहीं है, और अगर सही स्ट्रेटजी आज से शुरू नहीं हुई, अभी से हम नहीं करेंगे, तो बाद में टेंशन बढ़ेगी, वर्क भी बढ़ेगी, पर आउटपुट कम जाएगी। उसकी प्रॉब्लम यही होती है कि हम जनवरी फरवरी से जब स्टार्ट कर देते हैं, अगर कभी हमने प्रीलिम्स क्लियर नहीं किया और जनवरी फरवरी से स्टार्ट की थी, तो उसमें उस समय जो है पैनिक में आ जाते हैं, टेंशन हो जाते हैं कि भाई इतनी जल्दी इतनी सिलेबस कैसे करूं। ठीक, तो इस वीडियो में हम प्रीलिम्स 2026 का एक प्लान डिस्कस करेंगे जो प्रैक्टिकल है, डिसिप्लिन होगा, और कट ऑफ क्लियर करने के लिए एक मेथड हम वो देखेंगे ताकि हम 2026 की प्री क्लियर कर सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि प्री के लिए क्या क्या प्लान होनी चाहिए, कब शिफ्ट करनी चाहिए। ठीक, तो ये वीडियो जो है ये 17 नवंबर या फिर उसके नेक्स्ट वीक तक उस चीज़ के लिए है कि आप एक हफ्ते यानी नवंबर 20-25 नवंबर तक जो है आप शिफ्ट कर जाओ प्रीलिम्स के लिए। क्यों, अब बताते हैं क्यों। क्योंकि हमारे पास अब कितने हैं, 6 मंथ बचे हुए, यानी 17 नवंबर से बात करें तो 15 मई तक। तो हम 6 मंथ्स के बेस पे ये प्लान करेंगे कि 6 मंथ्स में कैसे प्रीलिम्स की तैयारी करें। हमें लग रहा होगा कि 6 मंथ ज़्यादा है, पर टाइम कब बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। साथ में मेंस की भी अभी तैयारी करेंगे, तो वो भी उस पर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 2026 के लिए है 6 मंथ्स का ये प्लान है। अब रोड मैप देखते हैं इस वीडियो का। हमारा एग्ज़ाम कब होता है वो प्री का, तो इस बार है 24 मई 2026 प्री के। कब शिफ्ट करें, तो अब हमें शिफ्ट क्या करना है कि अभी से 4 घंटे पढ़ना है। अब देखते हैं कैसे हमारी टाइमिंग रहती है पढ़ने की। मान लेते हैं कि हम 10 आवर्स पढ़ाई कर रहे हैं, 10 आवर्स में आप 6 आवर्स मेंस के लिए दो, 6 आवर्स, और इसमें फिर 4 आवर्स जो है वो प्री के लिए दो। आप मेंस के लिए अगर आप ज़्यादा पढ़ते हैं 7 आवर्स दे दे, आप 12 घंटे पढ़ते हैं तो 8 आवर्स दे दे, वो आपके ऊपर है। पर प्री के लिए 4 आवर्स फिक्स रखते, जिसमें आपका पहला काम क्या है कि 3 आवर्स 3 घंटे क्या करेंगे, स्टैटिक पढ़ेंगे, और फिर 1 घंटे पीवाईक्यू करेंगे प्रीलिम्स की, ऑफिशियल पीवाईक्यू करेंगे। हमने जितनी भी वीडियो अभी तक डिस्कस किए हैं उन सभी में मैंने बार बार कहा है कि ये ऑफिशियल पीवाईक्यू जो यूपीएससी एग्ज़ाम लेता है उसकी क्वेश्चन पेपर, बार बार उसको देखना, सॉल्व करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप केवल देखते रहो, बल्कि उसकी देखो, ट्रेन एनालिसिस करो, सॉल्व करो, कैसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है, पैटर्न क्या है उसके, ये सभी देखना है। तो हमारा डेली का 1 आवर, तो आप इसके लिए क्या करें, या तो आप खुद से देखते हैं तो अच्छी बात है, आप खुद एनालिसिस करते हैं। अगर आप हेल्प लेना चाहें तो हमारी इसी पे लेक्चर प्लेलिस्ट चल रही है प्री पीवाईक्यू की। मैं डिटेल्ड इसलिए करा रहा हूँ कि आप 1 आवर प्रतिदिन देखें। 1 घंटे में अगर 10 क्वेश्चन भी होती है या 4, 5, 8 क्वेश्चन भी होती है, तो उस क्वेश्चन से आपको जितने भी रिलेटेड है सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कीवर्ड क्लियर हो जाएंगे, यूपीएससी का पूछने का पैटर्न क्या है वो पता चल जाएगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड हमें पता चल जाएगा। तो अगर आप खुद से ये करने में, ऑफिशियल पीवाईक्यू करने में दिक्कत होती है, हम क्या करते हैं, किसी कोचिंग सोर्स पर डिपेंड हो जाते हैं, पर हम जब क्वेश्चन उसका पढ़ तो लेते हैं, पर पता नहीं चलता है कि हमने कैसे किया है। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में जब वही क्वेश्चन आएगी तो आपने आइडिया नहीं लगेगा, क्योंकि आपको ऑफिशियल पीवाईक्यू का आइडिया नहीं रहेगा कि वो पूछता कैसे है। तो बार बार कह रहा हूँ मैं कि ऑफिशियल पीवाईक्यू ही देखें, या तो आप खुद से करें, नहीं तो वीडियो से, लेक्चर से भी कर सकते हैं। तो अब ये जो हमारा है 4 घंटे और 6 घंटे ये चलेगा हमारी 17 नवंबर कल है, यानी आज जो हम वीडियो रिकॉर्ड करें ये भी 16 नवंबर ही है। तो आप 17 नवंबर से लेकर के 20-22 तक आप लेटेस्ट, नेक्स्ट वीक जो होती है 17 नवंबर को मंडे है, फिर नेक्स्ट जो है 24 नवंबर को मंडे पड़ेगा। तो आप या तो 17 या फिर 24 ये लेटेस्ट यहाँ तक आप शिफ्ट कर जाए। अब इसमें क्या करेंगे कि हम दिसंबर तक ऐसे ही चलेंगे कि 4 आवर्स स्टडी करेंगे, 15 दिसंबर तक, यानी 1 महीने हैं आपके, 4 आवर्स फ्री करेंगे, और वही 6 to 7 आवर्स मेंस करेंगे। उसके बाद जब 15 दिसंबर के बाद फुल्ली यानी कंप्लीटेड हम 10 to 12 आवर्स प्री के लिए स्टडी करने लगेंगे। तो अभी शिफ्ट करने का मतलब यही है कि आप कोई भी एक स्टैटिक पोर्शन उसे, जैसे मान लेते हैं अभी आपने 3 घंटे स्टैटिक्स में, इकोनॉमिक्स आप स्टार्ट करो और पीवाईक्यू 1 घंटे करो, तो आपकी अगले
3-4 हफ्तों में ये इकोनॉमिक्स ख़त्म हो जाएगी। अभी से स्टार्ट करने का रीज़न क्या है कि अभी से स्टार्ट करेंगे तो हमें कितने 17 नवंबर से 17 दिसंबर, फिर उसके बाद मान लेते हैं 17 दिसंबर से 17 जनवरी, फिर 17 जनवरी से फरवरी अप्रैल, यानी हमारी क्या है तो जनवरी अप्रैल तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, यानी लास्ट जो है 31 मार्च तक सारे सिलेबस कंप्लीट हो जाने चाहिए पढ़ना। अब ध्यान रखें, अध्ययन स्टडी कंप्लीट हो जाने चाहिए मार्च तक। अप्रैल और मई ये 2 आप हमेशा रिजर्व करके रखो, जितने भी पढ़ा है उसके रिवीजन के लिए। अप्रैल और मई में सोर्स कोई भी ना पढ़े नया, पिछले 4-5 महीनों में सारे सिलेबस जो 6-7 मेन सिलेबस है उसको कंप्लीट करके, और 2 महीने में हमें 3 बार रिवीजन, एक तो हमने एक बार ये पढ़ा और ये 2 महीने में 3 बार रिवीजन करेंगे, यानी टोटल अगर 4 बार हम पढ़ेंगे, 4 बार अगर कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं तो आप समझ लो क्वेश्चन सॉल्व कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, सिलेक्शन लेना बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। ये तो हम शिफ्ट क्यों कर रहे हैं ये समझ में आ गया कि हमें मैक्सिमम, आप हमेशा एक लाइन ध्यान रखें कि 31 मार्च तक ही हमें सिलेबस कंप्लीट करनी है। 31 मार्च तक ही हमें टोटल सिलेबस कंप्लीट कर देना है, उसके बाद नहीं पढ़ना है। इसीलिए अभी से स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट कैसे करें तो वही हमने डिस्कस किया कि PYQ 1 घंटे करें और बेसिक सब्जेक्ट जो है वो 3 घंटे अभी स्टार्ट करें। ठीक, दिसंबर के बाद फिर आप 2-2 सब्जेक्ट एक साथ करने लगेंगे। क्या प्लान फॉलो करें तो आप अगर 3 घंटे में जो है वो पेज के हिसाब से पढ़े, कि अगर 1 घंटे में 6 से 7 पेज पढ़ते हैं तो 3 घंटे में 15 से 20 पेज आप पढ़ने की कोशिश करें। ये डिपेंड करता है कि आप कितना पेज पढ़ते हो, वो टाइमर लगा के आप चेक कर लेना कि 1 मिनट में, 2 मिनट में, 5 मिनट में कितने पेज पढ़ पाते हो आप। ठीक, या फिर आप चैप्टर वाइज कि आज मुझे 4 चैप्टर कंप्लीट करनी है, 5 चैप्टर कंप्लीट करनी है, 2 चैप्टर कंप्लीट करनी है, तो इस तरीके से आप चैप्टर वाइज भी कर सकते हो। डेली ये टारगेट रखो कि डेली 3 घंटे में हमें कितना कंप्लीट। सोर्स क्या होनी चाहिए इसके लिए, तो सोर्स के लिए हमने एक अलग से लेक्चर में बात किया हुआ है, और वो लिमिट होनी चाहिए, आप वो लेक्चर देख ले। बहुत ज़्यादा लिमिट होनी चाहिए, कोई भी एक सोर्स होनी चाहिए, एक बेसिक सोर्स करंट की, और बस NCERT। कितनी बार रिवीजन तो 4 से 5 बार, मिनिमम 4 बार तो होनी ही चाहिए। 4 बार से पहले आप 4 बार से कम रिवीजन करके एग्जामिनेशन हॉल में उसका यूटिलाइज कर पाना, ये सोचना बहुत ही बेवकूफ़ी है। क्योंकि अब जब तक 4-5 बार नहीं पढ़ोगे तो कोई भी कॉन्सेप्ट आपको याद होगा ही नहीं। ठीक, ये रहा। फिर रिवीजन कैसे करें, तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट यानी प्रायोरिटी वाइज रिवीजन करना है, कि अगर ज्योग्राफी भी रिवीजन करें, ज्योग्राफी में फिर देखें कि कौन सी प्रायोरिटी है, तो हम इस सभी पे, हिस्ट्री में कैसे रिवीजन करें, ज्योग्राफी को कैसे करें, पॉलिटी में कैसे करें, ये सभी इस पर भी बात करेंगे, एनालिसिस करेंगे इस पर कि कैसे रिवीजन करें। तो वो हम अलग से उसकी लेक्चर देखेंगे, उसकी लेक्चर बनाएंगे। PYQ करने का मेथड क्या है, आप ऑफिशियल PYQ, मैं बार बार कह रहा हूँ वही कि आप ऑफिशियल PYQ करें खुद से। अगर आप खुद से करने में बहुत टाइम लग रही है, आप आराम से लेक्चर देखें, लेक्चर के साथ करें, बहुत कंफर्टेबल है। मैं लेक्चर इसलिए ही हम वो उतनी डिटेल में कर रहा हूँ क्योंकि हिंदी मीडियम में हम क्या करते हैं कि हमें PYQ सॉल्व करने का ठीक से आइडिया ही नहीं रहता है, तो सबसे बड़ी यहाँ कमी यही हो जाती है, PYQ सॉल्व करने की चुनौती। ठीक है, बाकी यदि मेंस की बात करें कि अभी 2 महीने या मतलब 1.5 महीने में मेंस क्या करें, कि मेंस का कैसे करें दिसंबर तक, लास्ट दिसंबर तक, तो आपने जितने भी पढ़ा है, अब आप जैसे अगर आप 6 से 7 घंटे पढ़ रहे हो तो उसमें से डेली तो 1 घंटे तो आंसर राइटिंग होनी ही चाहिए। 3 घंटे और 3 घंटे ऐसे डिवाइड करो, 3 घंटे एक से कोई GS 1 कोई भी सब्जेक्ट लेके चलेंगे, फिर 3 घंटे GS का कोई सब्जेक्ट लेकर के चलेंगे। हम क्या करेंगे, हमारी एक अलग से वीडियो की प्लेलिस्ट रहेगी जिसमें हम जितने भी मेंस की ऑफिशियल PYQ है उसकी फॉर्मेट डिस्कस करेंगे, उसकी कीवर्ड एनालिसिस करेंगे कि मेंस में अगर जितने भी क्वेश्चन पॉलिटी की मान लेते हैं पूछा हुआ है तो हम ईयर वाइज डिस्कस करेंगे कि 2023 में अगर जितने भी क्वेश्चन है, 2025 में कितने पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे, वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। उसी तरीके से IR का करेंगे, उसी तरीके से फिर GS 3 इकोनॉमिक्स साइंस का करेंगे, इन्वायरमेंट का करेंगे। अब ये स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कहाँ तक कैसे चलती है। ठीक, तो बाकी आप मेंस के लिए ऐसे ही करो कि 3 घंटे और 1 घंटे आंसर राइटिंग और 3 घंटे GS, इसी में आप अपने PYQ के हिसाब से करो। तो ये रहा हमारा प्लानिंग कि कब शिफ्ट करें और कैसे करना है। ठीक, तो ये हमारा वीडियो का अंत हुआ। आप सभी यहाँ तक देखें, बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।